Hi, welcome to all. Abhishek this side. For continuous video lecture series, compiler design, unit 3rd, 4th, 5th, important questions and guest question pattern for the B.Tech semester exam. Dear friends, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल. सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरमीडिएट कोड इन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जो कि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3 एड्रेस कोड, हाउ द इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेड इन 3 एड्रेस कोड, what is the need of this, because intermediate code generator generate the temporary register and how temporary register handle with the 3 address code. In a 3 address code, that is a clear indication that ki one operator and 2 operand, it is a 3 address code. Due to the limitation of a processor, CPU execute one instruction at a one time. That's why the 3 address code representation is required, and each 3 address code representation handled by the temporary register, and that particular temporary register is the focus or managed by the intermediate code generator. देखिए जो intermediate code generator होता है, मेन पर्पस क्या होता है, इट इज जनरेट द टेम्प्रोरी रजिस्टर. एंड इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि CPU एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए वन टाइम. हम सिंगल प्रोसेसर यूनी प्रोसेसर CPU की बात कर रहे हैं. इट इज एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए वन टाइम. फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, तो आइदर a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा और b मल्टीप्लाई सी बेस्ड ऑन ए पीरियडिटी ऑल द थिंग्स. तो हम पीरियडिटी के बेसिस पे एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड को सेलेक्ट करते हैं. बट इसके जो टेम्प्रोरी वेरिएबल स्टोर होते हैं, टेम्प्रोरी वेरिएबल जो उसको होल्ड करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद जो 4th एंड 5th यूनिट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं. फ्लो ऑफ ए कंट्रोल की बात ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दी क्या है, बैक बैचिंग क्या है. अभी इस पार्ट सेकंड में हम यहाँ पे सीखेंगे डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ पे न्यूमेरिकल किस तरीके से पुटअप होते हैं. पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं और कैसे उसका कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है. पार्ट सेकंड में हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं, 3 एड्रेस कोड में न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं. यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट में हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पैटर्न को समझा था. तो इस सीरीज में यूनिट स्कोपिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है. तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 9 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर से रिकैप करते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज DAG, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, एंड हाउ DAG इज क्रिएटेड फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड, राइट एल्गोरिथम इट्स एंड एक्सप्लेन इट विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल. ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है पार्ट 1 में. तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 के वीडियो को रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं. व्हाट इज ए पिगन होल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में पिगन होल कैसे रोल करता है, ये पिगन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो एक बार जस्ट ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार आप देख सकते हैं. इन ए शॉर्ट नोट्स, ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डेटा फ्लो एनालिसिस, लूपिंग और रोलिंग और लूप जैमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाउ डेटा इज data flow analysis, how function within a function call, and how different type of a function handled by the activation record, how stack is managed, all these things. If we have a declare any variable or any function globally, how it is a access, what is a accessibility and scoping limit within a function or out of limit, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेटा फ्लो एनालिसिस में सीखते हैं, किस तरीके से डेटा का फ्लो हो रहा है. तो जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि उसके कंप्यूटेशन प्रोसेस को समझना कि वो किस तरीके से हो रहा है, और वही मुझे मैक्सिमम मार्क्स देते हैं. जनरली हम शॉर्ट नोट्स में सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पे कंप्यूटेशन प्रोसेस की ज़रूरत है उसकी लॉजिक डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को कर पाएंगे. कंट्रोल फ्लो एनालिसिस में हम सीखते हैं कि इफ यू कॉल एनी मेन फंक्शन, इफ मेन फंक्शन कॉल एनी सब रूटीन, सब रूटीन कॉल एनी अनदर सब रूटीन, हाउ डू द कंट्रोल इज अ फ्लो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेमोरी में कोई ब्लॉक प्रोग्राम काउंटर
मैं किसी एक एड्रेस को इनिशिएट कर रहा हूँ जो कि स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एड्रेस को हमें देता है, और गो थ्रू कंडीशन या इफ कंडीशन आती है और कंडीशन के थ्रू उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हाउ टू द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक मेमोरी ब्लॉक से दूसरी मेमोरी ब्लॉक में कैसे जाता है, कि तो ब्लॉक डायग्राम या हायरार्किकल डायग्राम के थ्रू इसको हम इजीली रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ट पार्ट है कि किसी एग्जाम्पल को लेकर हम यहाँ पे फ्लो करें। डेटा का फ्लो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ब्लॉक जो डिफाइन करना और डैक उसका बनाना, ये सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रिप्रेजेंट करना है कि डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, सिस्टम हैंग कैसे हो रहा है, डेडलॉक कंडीशन कैसे आ रही है, ये सारी चीज़ें मुझे डेटा के फ्लो से पता चलती है। लूप अनरोलिंग कैसे करते हैं, लूप जैमिंग कैसे करते हैं, और कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे है। जैसे एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एग्जांपल 10,000 लूप में पड़ा हुआ है और 10,000 लूप में पड़ा हुआ है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को 10,000 टाइम्स रन करना पड़ रहा है, तो कैसे हम कॉन्स्टेंटली वन ऑपरेटर की हेल्प से हैंडल कर पाए, ये सारे इश्यूज को हम लूप अनरोलिंग और लूप जैमिंग में सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नीड ऑफ ए कोड ऑप्टिमाइजेशन, कांस्टेंट फ्लोटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रपल एंड ट्रिपल जो कि ऑलरेडी हमने बता चुका है आपको, क्रॉस कंपाइलर क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक, ऑल्सो एक्सप्लेन द डैग, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिटिल बिट कंप्यूटेशन भी प्रोसेस इंक्लूड है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक किस तरीके से हो रहा है, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। ये ऊपर जो 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, ये अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली हम यहाँ पे डायरेक्ट साइक्लिक की हेल्प से इस प्रोसेस को डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 जो है, डिफाइन द बैक पैचिंग, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैक पैचिंग 2 मार्क्स में, क्वेश्चन 2 या 5 मार्क्स में पुटअप होते हैं, जनरली शॉर्ट नोट पूछते हैं, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ है कि बैक पैचिंग के साथ एक न्यूमेरिकल एसोसिएट किया है, तो देखते हैं ये किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाया गया है। डिफाइन द बैक पैचिंग एंड semantic rule for the boolean expression, derive the 3 address code of the for the following expression। देखिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, we have already discussed that कि 3 address code that mean कि 1 operator and 2 operand, but given expression the multiple less than operator, 3 less than operator and 2 and operator, तो सिर्फ कैसे ये 3 address code में डिवाइड करते हैं, इसके एग्जैक्टली जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी हमने लेक्चर नोट्स में बताए हुए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और कैसे इस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। तो 3 एड्रेस कोड में देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जो इसके 3 सब पार्ट्स हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल और इनडायरेक्ट ट्रिपल, उसको समझने की जरूरत है, कैसे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और गिवन एक्सप्रेशन में 3 एड्रेस कोड कैसे कंप्यूट करते हैं, इस प्रोसेस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पूरे कंप्लीट यूनिट का बनता है कि जनरेट द 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, वाइल ए लेस देन बी डू, इफ सी लेस देन डी देन एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो कैसे 3 एड्रेस कोड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस करके हम इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को समझ पाते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपको बताया गया, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू स्कोर ए बेटर मार्क्स, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो ये मैं ऐसे उठी देता हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो में भी आप 90% मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे कंपाइलर डिजाइन जैसे सब्जेक्ट में। थैंक यू टू ऑल, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।